मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी यूपी की बेटियों को सौगात। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि की गई हस्तांतरित। बेटियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की कलाई पर बांधी राखी। सीएम योगी ने भी बेटियों को चेक सौंपते हुए खिलाई चॉकलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सौगात दी। उन्होंने 29,523 बेटियों के खाते में इस योजना के तहत धनराशि ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भारतीय समाज मातृ वंदन को बढ़ावा देता रहा है। सरकार की ओर से भी समय समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं। बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन बेटियों ने संस्मरण सुनाए हैं उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लगे तो बेटियां आगे आने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कार्यक्रम में बटन दबाकर बेटियों के खाते में कन्या सुमंगला योजना की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में बेटियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भी बांधी। मुख्यमंत्री ने उन्हें योजना का चेक सौंपा और साथ में चॉकलेट भी दी। उन्होंने कहा कि बेटियों का आत्मविश्वास बता रहा है कि सरकार की योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। 2017 से पहले बेटियों को नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। बेटियों के साथ घर परिवार में भेदभाव और अन्याय होता है, लेकिन कई ऐसे अभिभावक बेटी के साथ ही नहीं बल्कि समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने तय किया है कि बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएगी। आज परिषदीय स्कूलों में 1.91 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों को स्नातक तक की पढ़ाई फ्री करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है। उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है। मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहां पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था, क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है, जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। ये बात सचमुच हम लोगों को चुभी और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी।
बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा। और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है तमाम जो बच्चे हैं लाभार्थी हैं उनको से आज संवाद किया है। और इसी संवाद के ज़रिए जो है तमाम लाभार्थी जो थे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। मुख्यमंत्री को आज रक्षाबंधन के अवसर पर जिस तरह से 5 बच्चियों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन बांधा है, यानी राखी बांधी है, उनमें से एक बच्ची मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, आज आप मुख्यमंत्री के सामने आपने बहुत अच्छा एक श्लोक संस्कृत का पढ़ा था। मैं जानना चाहूँगा कि वो संस्कृत के श्लोक क्या थे और किस तरह से आपने पढ़ा था, आप बोलिए। पदम पदम प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका स्वतंत्रता प्रवर्तका स्वतंत्र देश रक्षका स्वतंत्रता सुवर्णजन्य वर्णमोदवर्धका पदम पदम प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका अशोक चक्र शोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णिका हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहसान्विता पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वताधिका समस्त वैरिनाशका यथा सुवीर सायका पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका। एक जानना चाहेंगे आपसे बेटा कि आज आपने मुख्यमंत्री जी को राखी बांधा है, कैसा लगा आपको? पहली बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी को, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा उनको देखकर, अच्छा महसूस लगता था, बहुत अच्छा लगा। टीवी पे देखा था, आज उनको साक्षात देख लिया आपने? हाँ, बहुत पहली बार आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? क्या आज आपका जन्मदिन भी है, आपने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरा जन्मदिन है, तो क्या रहा आपका, कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये वही बच्ची थी, क्या नाम बताया आपने अपना? शिवांशी। शिवांशी, ये बच्ची वही शिवांशी है जिसने 5 बच्चियों में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधा था और आज इसका जन्मदिन भी है। काफ़ी बेहतरीन संस्कृत का श्लोक पढ़ा था जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। इस तरह से लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से जिस तरह से पैसा हस्तांतरित किया जा रहा है, आज इस लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में तमाम लाभार्थी शामिल रहे। वीडियो जर्नलिस्ट पृथ्वी अरोरा के साथ मैं फैज़ अहमद, यूपी की बात, लखनऊ।